ध्यान शक्ति YouTube चैनल में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर सब कुछ भाग्य से पहले लिखा है तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है? और अगर केवल कर्म से ही सब कुछ है तो फिर दो लोग एक जैसी मेहनत करने के बाद भी अलग अलग परिणाम क्यों प्राप्त करते हैं? कोई व्यक्ति कम प्रयास में सफल दिखाई देता है और कोई वर्षों की मेहनत के बाद भी संघर्ष करता रहता है। तो आखिर बड़ा कौन है, कर्म या भाग्य? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे। लेकिन शुरुआत में एक बात याद रखिए, भाग्य आपको परिस्थिति दे सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में आपका निर्णय और आपका कर्म आपके हाथ में होता है। कर्म और भाग्य का असली अर्थ। सबसे पहले कर्म और भाग्य को सही तरीके से समझना जरूरी है। ये कर्म क्या है? कर्म केवल कोई काम करना नहीं है। हमारे विचार, हमारे निर्णय, प्रयास, व्यवहार और कार्य सब कर्म के व्यापक अर्थ में आते हैं। आप आज क्या सोचते हैं, क्या चुनते हैं और किस दिशा में मेहनत करते हैं और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये सब आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। ये भाग्य क्या है? भाग्य को सरल भाषा में उन परिस्थितियों और परिणामों के रूप में समझ सकते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर दिखाई देते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, भाग्य को कर्म का विकल्प समझना सबसे बड़ी भूल है। भाग्य के नाम पर बैठ जाना इंसान की शक्ति को कमजोर कर देता है। क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही तो होगा। अगर यह सोच पूरी तरह सही मान ली जाए तो फिर मेहनत, शिक्षा, अनुशासन, साधना और संघर्ष का तो कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। लेकिन जीवन हमें बार बार दिखाता है कि इंसान अपने वर्तमान निर्णयों से अपनी दिशा को बदल सकता है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के पिछले परिणाम अच्छे नहीं आए, वह दो रास्ते चुन सकता है। पहला, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा, मुझे अपनी पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। और दूसरा व्यक्ति अपने कर्म को बदलता है, वह अपनी आदतें बदलता है, समय का सही उपयोग करता है, गलतियों से सीखता है और लगातार प्रयास करता है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। कर्म और भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए दो लोगों के पास एक जैसी जमीन है। एक व्यक्ति कहता है देखेंगे फसल होती है या नहीं, और दूसरा व्यक्ति जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है और फसल की देखभाल करता है। अब दोनों के पास जमीन तो थी, लेकिन परिणाम अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि परिस्थिति समान हो सकती है, लेकिन कर्म कभी समान नहीं होते। यही जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। आपको हमेशा परिस्थिति चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती, लेकिन परिस्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति बहुत हद तक आपके हाथ में होती है। सफलता के लिए कर्म क्यों जरूरी है? सफलता केवल इच्छा करने से नहीं आती। आप कह सकते हैं मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन अगर उसके बाद कोई प्रयास नहीं है तो इच्छा केवल इच्छा बनकर रह जाएगी। सफलता के लिए जरूरी है स्पष्ट लक्ष्य का होना, सही दिशा में मेहनत करना, अनुशासन और निरंतर मेहनत को करना, धैर्य रखना और सीखने की इच्छा, असफलताओं से भी सीखना, समय का सही उपयोग करना, सकारात्मक सोच को बनाए रखना और लगातार कर्म करना। यही चीजें आपके जीवन में बदलाव लाती है। केवल भाग्य पर भरोसा करने की समस्या, अगर इंसान हर असफलता के बाद कहने लगे मेरी किस्मत खराब है, तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचने लगता है।
और धीरे धीरे वह प्रयास करना बंद कर सकता है। और जब वो इस तरह का कर्म करता है तो उसको असफलता मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जय हिंद, जय भारत।